तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी नमाज के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों ने उस नमाज को अदा कर लिया तो ऐसा कोई सी दुआ नहीं है जो आपकी कबूल नहीं होगी। देखो, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई या बहन है जो मेरे से सवाल पूछते हैं कि भाई हम नमाज तो बहुत पढ़ते हैं, हमने वज़ाइफ भी काफ़ी ज़्यादा कर ली है, लेकिन हमें किसी भी चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, हम नमाज भी पढ़ते हैं पाँचों वक्त की, लेकिन उसमें भी हम कोई दुआ मांगते हैं तो वो दुआ हमारी कबूल नहीं होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में जिस नमाज के बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने उस नमाज को एकदम उसी तरीके से पढ़ लिया जिस तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोगों ने उस नमाज को एकदम प्रॉपर सही तरीके से पढ़ लिया, अदा कर लिया, तो आपकी जायज सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और चाहे आपकी किसी भी तरीके की दुआ हो, आपको किसी को पाना हो या फिर आपका कोई काम रोजगार नहीं चल रहा है, किसी चीज में बंदिश आ रही है, तो आप अगर उस 2 रकात नमाज नफिल को अदा कर लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आप जो चाहते हो वैसा ही होगा। और इसी तरीके के काफ़ी ऐसी नमाजें आती हैं जैसे सलातुल तस्बीह की नमाज, सलातुल हाजत की नमाज, ऐसी बहुत सारी नमाजें होती हैं जैसे हमारी तहज्जुद की नमाज, जिनको आप अदा कर लेते हो लेकिन आपकी दुआ फिर भी कबूल नहीं होती। तो आप लोग एक बार मेरे कहने पर इस 2 रकात नफिल नमाज को एक बार अदा कर देखिए। आप जिस भी तरीके की हाजत मांगना चाहते हो, आप जिस तरीके की दुआ मांगना चाहते हो, आप किसी को पाना चाहते हो, आपके काम रोजगार में कोई भी बंदिश आ रही है, तो वो सब दूर हो जाएंगी। इस नमाज को पढ़ने के बाद में अगर मैं बैठा हूँ तो मेरे खड़े होने से पहले, और अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे बैठने से पहले मुझे तुरंत फायदा मिल जाता है। और आप लोग ये बात देख ही सकते हो कि 2 रकात नफिल नमाज को पढ़ने में कितना ही वक्त लगेगा। हद में 5 से 10 मिनट आपको इस नमाज को अदा करने में लगेंगे। और अगर आप लोगों ने इस नमाज को सही तरीके से पढ़ लिया तो आपकी कैसी भी हाजत हो, आपकी कैसी भी दुआ हो, आप जो भी चाहते हो वो आपके सारे काम बन जाएंगे। और मेरे भाई, नमाज के अंदर तो एक ऐसी ताकत होती है कि अगर आप लोग सच्चे दिल से नमाज को अदा करते हैं, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, तो आपकी हर मुमकिन या नामुमकिन दुआ भी अल्लाह ताला कबूल फरमा देता है। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरीके से 2 रकात नफिल नमाज को अदा करेंगे और इसके क्या क्या रूल हैं, हमें मतलब इसको किस तरीके से अदा करना है, इसमें कहाँ पर क्या चीज़ पढ़ी जाएगी। तो चलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखकर जरूर ना, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि हमें इस नमाज को किस तरीके से अदा करना है। अब देखो, इस नमाज का सबसे बड़ा रूल यानी कि पहला रूल इस नमाज का यही रहता है कि अगर आप इस नमाज को अदा कर रहे हैं, वैसे तो इस नमाज का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन इसका सिर्फ एक रूल है कि सूरज डूबते वक्त और सूरज निकलते वक्त आपको इस नमाज को नहीं पढ़ना है। बाकी आपके पास में पूरे 22 या 24 घंटे रहते हैं, आप कभी भी जब चाहें इस नमाज को पढ़ सकते हैं। लेकिन इस नमाज का जो बेहतरीन वक्त है, जो इसका बढ़िया वक्त है, बढ़िया जो इसका समय है, वो है इशा की नमाज के फौरन बाद। अगर आप इस नमाज को अदा करेंगे, आपकी हर हाजत, हर दुआ कबूल हो जाएगी। तो जब भी हम किसी भी तरीके की नमाज को अदा करने जाते हैं तो सबसे पहला जो होता है वो होती है हमारी नीयत। तो नीयत वैसे तो एक दिल का इरादा है, लेकिन अगर हम अपनी जुबान से कहें तो कुछ ज़्यादा अफजल होता है। तो इस नमाज को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने जानमाज को बिछा लेना है। जानमाज को बिछाने के बाद में आप उसके ऊपर खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद में सबसे पहले आपको नियत करनी है। नियत देखो किस तरीके से करनी है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। ठीक है, अल्लाह अकबर कहकर आपको इस तरीके से नियत बांध लेनी है। जैसे ही आप अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लेंगे, उसके बाद में सबसे पहले आपको एक मरतबा सना पढ़ना है। ठीक है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुका। ठीक है, ये हो गई हमारी सना जो हम नॉर्मल नमाज के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले एक मरतबा सना पढ़ना है, उसके बाद में एक मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमान रहीम। ठीक है, ये आपको एक मरतबा पढ़ लेनी है। अब देखो, इसी तरीके से हम अपनी नॉर्मल नमाज पढ़ते हैं और इसी तरीके से आपको ये पढ़ना है। लेकिन अब आती है इसके अंदर एक थोड़ी सी मुश्किलात। एक मरतबा सना हो गई, एक मरतबा दुरूद फातिहा हो गई यानी कि अलहम्दु शरीफ। ठीक है, अब उसके बाद में जो हमारे देखो सूरह इखलास यानी कि जो हमारा कुल होता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद। ठीक है, ये वाला जो हमारा कुल होता है, इस कुल को आपको अदा करना है। लेकिन वो कितनी मरतबा पढ़ना है ये मैं आप लोग को बता दूं। जब एक बार सना पढ़ेंगे, एक बार अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, उसके फौरन बाद आपको जो है ये कुल पढ़ना है, लेकिन कुल को पढ़ना है 10 मरतबा।
कितने मरतबा? आपको कुल पढ़ना है 10 मरतबा। अब जब आप कुल वल्लाहु अहद यानी कि कुल को 10 मरतबा पढ़ लोगे, उसके बाद में आपको रुकू में जाना है फ़ौरन, ठीक है। रुकू के बाद में आपको सजदे में जाना है। सजदे के बाद में आपको दोबारा दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है नियत बांधकर, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है? पहली मरतबा आपको सना नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस बार आपको सना नहीं पढ़ना है, इस बार आपको पढ़ना है अलहम्दु शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है। आपको ये वाली अलहम्दु शरीफ यानी कि सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। उसके बाद में फ़ौरन आपको फिर से वही 10 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ठीक है। ये वाला जो हमारा कुल होता है, इस कुल को आपको 10 मरतबा पढ़ना है दूसरी रकात के अंदर, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, जब आपकी दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाएंगे, 1 मरतबा पढ़ना है अलहम्दु शरीफ और 10 मरतबा पढ़ना है कुल। और कुल पढ़ने के बाद में आपको जो है अपने रुकू के अंदर चले जाना है। रुकू के बाद में आप सजदे में जाएंगे और उसके बाद में जैसे आप बैठ जाते हैं अतहियातो पढ़ने के लिए, और बाकी की जो आपकी नमाज होगी, जैसे कि आप सजदा करके बैठेंगे, बैठने के फ़ौरन बाद में जैसे हमारे नॉर्मल नमाज होती है जिसके अंदर हम अतहियातो पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में अल्लाहुम्मा रब्बाना आतिना, ठीक है, ये पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी नॉर्मल नमाज होती है, तो आपको अपने सजदे के बाद में वही नॉर्मल नमाज पढ़ने के बाद में आपको जो है सलाम फेर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर बात आती है कि हमें दुआ किस तरीके से मांगनी है। ये हमने अपनी नमाज को तो अदा कर लिया, नमाज की कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक आप गिड़गिड़ा कर अपने सच्चे और पाक दिल से दुआ नहीं मांगेंगे, तब तक आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। क्योंकि हमारे नबी पाक फरमाते हैं कि अगर आप नमाज पढ़ने के बाद में दुआ मांगते हैं, इस सिंपल ही दुआ मांग लेंगे, तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, आपकी दुआ ज़मीन और आसमान के बीच में अटक जाएगी। तो दुआ किस तरीके से मांगनी है? आप चाहे नॉर्मल नमाज पढ़ें, चाहे आप कोई हाजत की नमाज पढ़ें, ठीक है, आपको दुआ हमेशा इस तरीके से मांगनी है कि सबसे पहले जब आप सलाम फेरेंगे, सलाम फेरने के बाद में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है, ठीक है। जो भी आप नॉर्मल पढ़ते हैं, जो भी आपको याद है, आप वो दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ लें। 3 मरतबा पढ़ने के बाद में अगर हम जब भी अपनी कोई दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला से अपनी कोई फरमाइश रखते हैं, अपनी कोई ख्वाहिश रखते हैं, और अगर वो हमारी कबूल नहीं होती, वो दुआ हमारी कबूल नहीं होती, हमारी हाजत पूरी नहीं होती, तो उस दुआ, उस ख्वाहिश या उस हाजत को पूरा ना होने की सबसे बड़ी वजह पता है क्या होती है? हमारे आमाल जो हमने अपनी ज़िंदगी में करे होते हैं। हमने ऐसा होता है, देखो ज़िंदगी में सबके साथ में ऐसा हुआ होता है, ये नहीं कि मैं हूँ या आप हैं, आपने कभी नहीं करा, मैंने नहीं करा। देखो, आपने कभी किसी व्यक्ति का, किसी लड़की का, किसी लड़के का, अपने दोस्त का, अपने माँ बाप का, किसी का भी अगर आपने दिल दुखाया है और आपने उससे बद्दुआ ली है, तो एक बात आप ध्यान रखना कि आप अल्लाह से कितने भी गिड़गिड़ा कर दुआ मांग लो, वो दुआ आपकी कभी कबूल नहीं होगी जब तक कि आप उससे माफ़ी नहीं मांग लेते। अगर आप जिंदा हैं और अगर आप अभी उससे माफ़ी मांग लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना जब आप आखिरत में जाएंगे तो इस चीज़ की कोई माफ़ी नहीं है, आपको आखिरत में उस बंदे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो बेहतर चीज़ रहती है मेरी निगाह में तो यही आती है कि अगर आप लोगों ने किसी लड़की का, लड़के का या अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, तो सबसे पहले आप उनसे जाओ, सच्ची दिल से उनसे माफ़ी मांग लो और उनसे अपने आप को माफ़ करा लो। अगर आप लोगों ने कभी किसी का भी दिल दुखाया, किसी लड़की का दिल दुखाया, तो आप उसे मैसेज डाल दो। अगर उसके पास नहीं जा सकते तो उसे मैसेज डाल दो, वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दो, या कुछ भी उससे करके किसी भी तरीके से आप उससे एक बार माफ़ी मांग लो, ठीक है। जब आपको वो बंदा माफ़ कर देगा तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया और उसने आपको माफ़ नहीं किया, तब तक आपकी कोई भी दुआ, कोई भी हाजत पूरी नहीं होती, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो हमारी यहीं पर आ जाती है कि अगर किसी का दिल दुखाया है तो मेरे भाई जल्दी से उससे जाकर आप माफ़ी मांग लीजिए। और उस बंदे से माफ़ी मांगने के बाद में जब वो आपको माफ़ कर देगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो बात आती है, वो बात यहाँ पर आकर रुकती है कि आपने उस बंदे से माफ़ी मांग ली, उस शख्स से माफ़ी मांग ली, लेकिन अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगी। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के लिए, अल्लाह ताला से अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या करना होगा? आपको अस्तगफिरुल्लाह, जैसे आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा, अल्लाह से तौबा करनी है, ठीक है, अल्लाह से तौबा करनी है। और ये नहीं कि आप सिर्फ चेहरे से, मुंह से बोलेंगे कि अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मुझे माफ़ करो, तो ये नहीं। आपके दिल के अंदर इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, तभी अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा।
तो उसकी जो तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो, अगर आपको अस्तगफिरुल्लाह ये तो सभी को पता होता है, अगर अस्तगफिरुल्लाह आपको याद है तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको पूरी दुआ याद है तो इससे बेहतर कोई चीज ही नहीं है। तो देखो, हमारी जो दुआ है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, 100 मरतबा आपको इस दुआ को बहुत ज्यादा आसान और शांत इलाके में, शांत जगह पर, यानी कि मस्जिद के अंदर आप इसको जो है नमाज को अदा कर सकते हैं। अगर मस्जिद में नहीं जाना चाहते तो आप घर में बैठकर आराम से शांति में इस जो है अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, इस दुआ को पढ़ेंगे। देखो, नमाज पढ़नी है, नमाज के बाद में आपको ने जिसका दिल दुखाया उससे माफी मांगनी पड़ेगी, ये आप पहले कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको अल्लाह से तौबा करनी होगी कि ऐ मेरे मालिक व मौला, मुझसे ये गलती हो गई और आज के बाद में कभी भी मैं इस गलती को दोबारा दोहराऊंगा नहीं। मुझसे जो भी गुनाह हुए हैं उसको माफ करके मेरी नमाजों को अपनी वारगाह में कबूल अता फरमा। इस तरीके से जो भी आप अपने सच्चे दिल से दुआ करना चाहते हैं वो उस रब से, उस अल्लाह ताला से आप दुआ कर सकते हैं। तो आपको अल्लाह ताला से किस तरीके से दुआ मांगनी है, ऐ मेरे मालिक व मौला, मुझसे जो भी गलती हो गई तू उसको माफ करके मेरी नमाज को अपनी वारगाह में कबूल अता फरमा। तू रहीम व करीम है, गफूर व रहीम है। ऐ मेरे मालिक व मौला, मुझसे जो भी गलती हुई, ये गलती पहली और आखिरी बार थी, इस गलती को मैं कभी भी जिंदगी में नहीं दोहराऊंगा। इस तरीके से आप सच्चे दिल से जो भी आपके मुंह पर अल्फाज आते रहें, आप अल्लाह ताला से उन अल्फाजों में अपने सच्चे दिल से दुआ मांग सकते हैं। और इस तरीके से अल्लाह से माफी मांगने के बाद में आपको एक अल्लाह का नाम, जो अल्लाह का नाम मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, इस अल्लाह के नाम को 100 मरतबा आपको जो है पढ़ लेना है। तो आखिरकार ये नाम किस तरीके से है और आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। वैसे तो ये जो अल्लाह का नाम है, ये नाम दुआ कबूलियत के काम में आता है। अगर आपकी कोई दुआ ऐसी हो, कोई हाजत ऐसी हो जो कबूल नहीं हो रही हो, तो आप इस नाम को जरूर पढ़ें, उसके बाद में दुआ को मांगे। तो अल्लाह ताला का ये नाम है या रब्बाना, ठीक है। इस तरीके से आपको 100 मरतबा पढ़ना है, यानी कि एक तस्बीह, या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना, ठीक है। इस तरीके से आपको 100 मरतबा, यानी कि एक तस्बीह अल्लाह ताला के इस नाम को पढ़ लेना है। अब अल्लाह ताला के इस नाम को 100 मरतबा पढ़ने के बाद में एक दुआ आती है, ठीक है, जलाली आयत करीमा। इसको आपको किस तरीके से पढ़ना है, इसको दुआ यूनिस भी कहते हैं क्योंकि दुआ कबूल कराने काम में आती है, और जलाली आयत करीमा इस चक्कर में कहते हैं क्योंकि इस दुआ के अंदर इतना जलाल होता है, इतना गुस्सा होता है। इस दुआ को ज्यादा मरतबा, यानी कि अगर इसकी एक लिमिट होती है वैसे तो पढ़ने की, अगर इस लिमिट से बाहर पढ़ लेते हैं तो आपका दिमाग लौट जाता है, यानी कि आप पागल भी हो सकते हैं अगर आप इस दुआ को ज्यादा मरतबा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस दुआ को पढ़ने का एक सही सा मैं आप लोग को तरीका बता दे रहा हूँ कि इस दुआ को किस तरीके से पढ़ना है और ये दुआ किस तरीके की है। तो ये जो दुआ है ये कुछ इस तरीके की है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये जो दुआ है ना, जलाली आयत करीमा, ये किस तरीके की है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसे दुआ यूनुस भी कहते हैं। इस दुआ को आपको इस तरीके से पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है। आयत करीमा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जलाल है, तो आपको इसको एकदम संभल कर और सही तरीके से पढ़ना है और इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसकी एक लिमिट होती है, इसका एक टाइम होता है कि आपको कितनी मरतबा इस जो है दुआ को, दुआ यूनुस और जलाली आयत करीमा को पढ़ना है। इसको कहा जाता है कि इस दुआ यूनुस को सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना चाहिए। आपको इसको जो है ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 33 मरतबा इस दुआ यूनुस या जलाली आयत करीमा कह सकते हैं, इसको आपको सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है। आखिर में आ जाता है हमारा 3 मरतबा दुरूद पाक, ठीक है। ये वही दुरूद पाक आपको पढ़ लेना है जो आपने शुरू में पढ़ा था, ठीक है। दुआ मांगने से पहले जो आपने दुरूद पाक पढ़ा था वही दुरूद पाक आप इस आयत करीमा के फौरन बाद पढ़ लें 3 मरतबा। और अब वक्त आता है यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ मांगने का। देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मसले मसाइल होते हैं जिनके बारे में आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं मिल पाती, कुछ हाजतें होती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए होती हैं। तो अब आप अपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से उन सारी हाजतों के लिए, उन सारी दुआओं के लिए, वो जो आप दुआ मांगना चाहते हो, जिस शख्स को आप पाना चाहते हो, अगर आप कोई प्यार मोहब्बत में हो, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, तो आप इसको जो है सच्चे दिल से आराम से इन सारे जो मैंने आपको तरीके बताए नमाज को अदा करने के, तो आप इस नमाज को अदा कुछ इस तरीके से कर सकते हैं और आराम से आप दुआ को मांग सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह से अपने दुआ को निकालना है, आप चाहें दिल में दुआ मांगे, लेकिन आपकी जो दुआ होगी वो एकदम दिल से निकलनी चाहिए। तो आप अल्लाह ताला से अपनी सारी हाजतों के लिए बहुत ज़्यादा दिल को सुकून में रखकर दुआ मांगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जिस भी तरीके के लिए, जिस भी मसले मसाइल के लिए उस रब से दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह मेरे भाई वो सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और मैं इस चीज़ का पक्का वादा करता हूँ, क्योंकि ये चीज़, ये नमाज मेरी खुद की आजमाई भी है कि अगर आप किसी भी मसले को लेकर इस नमाज के बाद में कुछ इस तरीके से दुआ मांगते हैं,
तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।